हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर भाटी क्लासेस। देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, पहले आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए। जैसे अगर हमको आई और आई का डॉट निकालना है और जे का डॉट या फिर के का डॉट, तो उसका वैल्यू होता है किसके इक्वल? 1 के इक्वल होता है। और अगर हम आई और जे या के या आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमको फाइंड करना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। कॉस को आप इधर ले जाइए तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इन थीटा इजकल टू कॉस इन्वर्स ए एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है? अगर हमारे पास हम ये मान लें ए वेक्टर है a1i b1j एंड c1k, और बी वेक्टर हमारे पास है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी स्टेटमेंट में लिखा हैगा फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है वेक्टर्स का। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो a1 और a2 के साथ में प्रोडक्ट में आएगा, तो a1 a2, और बाकी किसी का भी नहीं होगा। i का कॉम्बिनेशन j के साथ एंड k के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? 0, जैसा कि ऊपर हमने अभी आपको बताया। तो वैसे ही b1j का प्रोडक्ट जब आप a2i से करेंगे तो 0 बन जाएगा, और j से करेंगे तो 1, इसका मतलब b1 b2 प्लस c1 c2 हो जाएगा। कभी कभी सीधे इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपका थीटा 90 है तो वैल्यू बताइए a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा? तो 0 होगा। या क्वेश्चन दिया हो जाता है आपको सो दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर ईच अदर, अगर उसमें दिया जाए तो आपको क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट को इक्वल दिखा देना है किसके? 0 के। उस केस में आपका यही बनेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। या फिर आप कह सकते हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल टू 0, आप ये भी कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या हम कहें डॉट प्रोडक्ट a और b का हमेशा इक्वल होता है b डॉट प्रोडक्ट ऑफ a के। देखिए, प्रोडक्ट करना है हमेशा इक्वल होगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इक्वल हो ऐसा नहीं है। तो a और a का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो बेटा ये आता है मॉड ऑफ a का स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है? i और i का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, j और j का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होता है, और k का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होता है। अगर हमारे पास i और j का क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो बेटा इक्वल होता है k के, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है i के, और k और i का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होता है j के। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और हमको यूज़ करने के लिए कहा गया है वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप साइन थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब बात आती है कि मॉड ऑफ निकालेंगे कैसे। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, हम फिर से बताते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर है xi प्लस वाई जे प्लस जे के, तो मॉड ऑफ आर होता है i का जो कॉपिशेंट है, j का जो कॉपिशेंट है, k का जो कॉपिशेंट है, उनका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर ABC हमारा डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करिए। तो डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है? वो एंगल जो एक्सिस के साथ बनता है। तो L होता है कॉस अल्फा, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो कॉस अल्फा है। ये होता है A अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। R कैसे निकालेंगे?
आप तीनों डायरेक्शन रेशियो का यूज़ कर लीजिए, तो आर वेक्टर या मॉड ऑफ आर आपके पास आ जाएगा। मॉड ऑफ आर आपके पास क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आप चाहे तो m निकाल सकते हैं जो कॉस बीटा के इक्वल होता है, दैट इज b अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। n होता है कॉस गामा, ये वो एंगल है जो आपका लाइन z एक्सिस के साथ बनाती है, c अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। इसमें कुछ आइडेंटिटीज रिमेनिंग रह गई थी, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। एंड आपके पास अगर पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर, या फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर विद मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ आपने देखा बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट आप दिया हुआ है मैक्सिमम यहाँ आइडेंटिटीज के अंदर, तो आप निकालेंगे कैसे। अगर आपके पास ए वेक्टर है ai, a1i, b1j, c1k, और बी वेक्टर है a2i, b2j एंड c2k, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट आई जे के, और सबके कोफिशिएंट यहाँ पुट कर देते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, और यहाँ डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आप सीधे फाइंड कर सकते हैं। अगर आप बेटा इस एक्सरसाइज को अच्छे से करते हैं जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा 100%। अब ये मान के चलिए, और हम चाहते हैं कि आप ऐसी स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर गेन करें 90+, और हम आश्वस्त हैं, श्योर हैं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स with magnitude √3 and √2 respectively, dot product is given। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा जी मॉड ऑफ ए वेक्टर, अगर b का मैग्नीट्यूड दे रखा है तो मॉड ऑफ b वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। चलिए स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। बेटा इसमें से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है, या तो इस एक्सरसाइज से या नेक्स्ट एक्सरसाइज से। अगर आप अच्छे से इन्हें वॉच करते हैं हमारी वीडियोस को सारे चैप्टर की, तो डेफिनेटली मान के चलिए आप 90+ ही लेके आएंगे, उससे कम आपके नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि हम बड़ी आसानी से बड़े आराम से आपको चीज़ें समझाते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं उनका नंबर ऑफ स्कोरिंग मैथ में 99, 98 या 100 तक रहे। सो प्लीज़ इन्हें एक बार अच्छे से वॉच करिए, लास्ट तक वॉच करिए, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ था क्वेश्चन 1 में, जिसे हम मॉड ऑफ ए कहेंगे, दैट इज √3, एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको दिया हुआ था, दैट इज 2। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, एंड स्केलर प्रोडक्ट या फिर हम इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट इज गिवन √6। क्या पूछा गया है, कॉस थीटा। तो बेटा अभी आपने पीछे जस्ट फॉर्मूला लिखा था, क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आइडेंटिटी आपने 100% मेमोराइज कर ली होगी, लिख ली होगी। अब इसमें आप जस्ट वैल्यू पुट करिए एंड फाइंड करिए कॉस थीटा का एंगल का वैल्यू। तो वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, √6 ऑलरेडी गिवन है, √3 एंड इंटू 2। अब क्या कर रहे हैं आपको यहाँ, आप समझिए, अगर हमारे पास √6 है और नीचे √3 है, तो बेटा ये दोनों √ में है। आप चाहो तो इन्हें एक ही √ में लिख सकते थे 6/3, और इसे कट करते तो 2 आ जाता √ में, या फिर आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। ये √6 है और √3 है,
तो डायरेक्ट कट कर दीजिए, कितना आएगा √2। √2 ही आएगा, 2 मत लिख देना क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है। तो अगर आप इसे कट करते हैं तो ये आएगा √2। इट मीन्स आपके पास cos थीटा आया √2/2। वैसे ही आपके पास अगर a है और नीचे √a है तो आप इसे कट करेंगे तो √a आ जाएगा। इस तरीके से आप करना सीखिए, दैट इज ए स्मार्ट स्टडी। इससे आपका टाइम कंज्यूम होना कम हो जाएगा। और एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसमें स्पीड अच्छा करने के लिए क्या करना होता है? आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। तो cos थीटा आपका आ गया 1/√2। बेटा cos थीटा अगर इतना आ रहा है तो बताइए cos में किसका वैल्यू है? दैट इज π/4। तो थीटा का वैल्यू आपके पास कितना आया? π/4। तो एंगल बेटा आपके पास आ गया π/4। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल्स बिटवीन। ये दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का आपको एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्या करना है? सबसे पहले तो आपको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट एंड मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, और लेट कर लेना है। जैसे हम यहाँ लेट कर लेते हैं क्वेश्चन 2। ए वेक्टर हमने लेट किया जो यहाँ गिवन था i-2j + 3k। अच्छा, इन पे कैप जरूर आपको लगाना है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से कैप आपको जरूर यहाँ पे लिखने हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आप निकाल लीजिए, क्या आएगा? √ आई का कॉफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कॉफिशिएंट -2 स्क्वायर, के का कॉफिशिएंट 3 उसका स्क्वायर। जितने भी कॉफिशिएंट्स है सबका स्क्वायर आप कर देंगे। 1 + 4 + 9 हाउ मच इज √14। तो मॉड ऑफ ए आपने निकाला, फिर आप क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ बी। तो लिखिए पहले बी वेक्टर क्या गिवन है आपको। आपके पास गिवन है दैट इज 3i एंड -2j एंड +k। इन पे कैप जरूर लगाना, हो सकता है हम भूल जाएं लेकिन आप नहीं बोलना है एग्जाम में बेटे। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालिए, इन सभी के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड 9 + 4 + 1 इट मीन्स √14। अब आपको करना है इनका डॉट प्रोडक्ट। चलिए बेटा जी डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। पहले आप इनके वेक्टर्स लिख लीजिए। 3i डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i -2j एंड +k। क्या करना है? i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ i का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3, कितना आएगा? 3। j का कोफिशिएंट -2 और यहाँ भी -2 है, कितना हो गया? 4 हो गया। k का कोफिशिएंट 3 और यहाँ k का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, कितना आएगा? 3 आएगा। बताइए कितना हुआ? दैट इज 10। इस तरीके से आपने डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब आप ऑलरेडी जानते हैं थीटा क्या होता है, cos थीटा। उसकी आइडेंटिटी आपको ज़रूर लिखनी है। क्यों? क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन भी आपने गलत किया और आपकी आइडेंटिटी सही लिखी हुई है तो डेफिनेटली आपको आधे से 1 नंबर मिल जाता है। दैट इज 10/√14 एंड √14। देखो बेटा यहाँ दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। मिनिमाइज करिए, जब आप इसे मिनिमाइज करेंगे 2 से तो ये 5 आएगा n/7। इट मीन्स थीटा आपके पास कितना आ गया? तो थीटा आया cos इनवर्स 5/7। अब हमने यहाँ 5/7 cos इनवर्स क्यों लिखा? क्योंकि cos में ये वैल्यू आपको मेमोराइज नहीं है। अगर आपको मेमोराइज नहीं है तो या फिर आपको इसका टेबल गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे? जस्ट इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे इनवर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शंस ऑफ i - j ऑन वेक्टर i + j।
ये आइडेंटिटी हमने आई थिंक अभी आपको बताई थी, लेकिन फिर से बता देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी होता है ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये आप यूज़ करेंगे। चलिए यूज़ करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए है आपके पास आई माइनस जे एंड बी आपके पास है आई प्लस जे। तो सबसे पहला काम आपको क्या है, सबसे पहले आपको इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। आई माइनस जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे। करिए जरा कितना आ रहा है, आई का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 माइनस जे एंड जे का 1, तो कितना आ गया, 0 आ गया। आपको और क्या चाहिए, मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो आई का कोएफिशिएंट बी के केस में 1 है और जे का भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट मीन्स √2। अब आप लिखिए स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, प्रोजेक्शन के केस में तो लिखना ही है। क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कितना होता है, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब आप यहाँ वैल्यू जस्ट पुट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आया था और ये √2 इट मीन्स 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रोजेक्शन ही आपको निकालने के लिए कहा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप ए ले लीजिए, ए वेक्टर आई प्लस 3j प्लस 7k एंड बी वेक्टर आपको गिवन है 7i माइनस जे प्लस 8k। क्या करना है, तो आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मॉड ऑफ बी निकालना है। तो चलिए पहले मॉड ऑफ बी निकाल लेते हैं। 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, हाउ मच, 7 स्क्वायर इज 49, 1 का स्क्वायर 1 एंड फिर आपके पास क्या आया 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो कितना आएगा बेटा जी, ये आएगा 114। फिर इन दोनों का आपको निकालना है क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा, i प्लस 3j प्लस 7k डॉट प्रोडक्ट विथ 7i माइनस जे प्लस 8k। ओके, डॉट प्रोडक्ट आई थिंक अभी तक आप सीख गए होंगे। तो बताइए क्या आएगा, i का i के साथ कोएफिशिएंट, तो यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 7 है, दैट इज 7। j का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ -1 है, तो -3 एंड 56। मिनिमाइज अगर आप करेंगे दैट इज प्रोवाइड 60। फिर आपको स्टेटमेंट लिखना है, सेम स्टेटमेंट जैसे पीछे लिखा था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना आएगा, दैट इज 60 अपॉन √114। क्या ये मिनिमाइज हो रहा है, तो आई थिंक ये मिनिमाइज आपका नहीं हो रहा है। अगर हो तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, सो दैट ईच ऑफ गिवन 3 वेक्टर्स इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता क्या है, अगर किसी वेक्टर का मॉड अगर आप निकालें वो 1 आ जाए तो वो होता है आपका यूनिट वेक्टर। पहली कंडीशन, आपको यूनिट वेक्टर दिखाने हैं। दूसरी कंडीशन, एंड ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए बी पे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। लेकिन म्यूचुअली कौन से होते हैं, तो ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर है और सी ए पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स आपको यहाँ निकालना है ए एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है, बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है और सी ए का डॉट प्रोडक्ट आपको
जीरो ही दिखाना है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपको कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया, हमने यहाँ लेट किया वेक्टर ऑफ ए दैट इज 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। पहला काम हमको ये दिखाना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, या फिर एक साथ में आप दिखा दीजिएगा, तीनों हम लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं एक बार में ही। क्या है 1/7, तो इसमें आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस बेटर ऑप्शन आपके पास है। तो क्या होगा 2/7i 3/7j 6/7k। बाकी रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं। यह है 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k एंड सी वेक्टर इज गिवन 6/7i प्लस 2/7j एंड माइनस 3/7k। ये आपने यहाँ पे तीनों वेक्टर्स नोट डाउन कर लिए। अब आप इनको यूनिट वेक्टर दिखाइए, इनके मॉड को फाइंड करके 1 के इक्वल दिखाना है, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। चलिए क्या है 2/3, तो 2/7 नॉट 3, 2/7 3/7 एंड 6/7 का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा जी, दैट इज 4/49 एंड 9/49 प्लस 60 कितना हुआ 36/49। आप सबको ऐड कर दीजिए। जब आप 49 नीचे है सबको ऐड करेंगे तो 4 + 9 + 36 हाउ मच, दैट इज प्रोवाइड 49। तो ये हुआ 49/49 इक्वल टू 1। हो गया आपका यूनिट वेक्टर है। फिर आप बी वेक्टर लीजिए, बी वेक्टर दिखाइए कितना 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर एंड 2/7 का स्क्वायर ऑल्सो, हाउ मच, तो ये आया 9/49 36/49 एंड 4/49। फिर से वही कंडीशन बनी 49/49, हाउ मच, दिस इज 1। नेक्स्ट सी वेक्टर लीजिए, फिर से लीजिए इनका मॉड 6/7 स्क्वायर 2/7 स्क्वायर एंड माइनस 3/7 का स्क्वायर कितना प्रोवाइड करेगा बेटा 36/49 4/49 9/49। अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो 49/49 इट मीन्स 1। तो अब आप सीधे लिख सकते हैं ऑल थ्री वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर तो आपने अभी दिखा दिया। अब आपको दिखाना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो आपको निकालना पड़ेगा ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए पहले हम वेक्टर रखते हैं इनके, दैट इज 2/7i 3/7j प्लस 6/7k एंड डॉट प्रोडक्ट विद 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। करिए बेटा कितना हुआ, तो ये आपके पास कितना आएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6/49 एंड माइनस 18/49 प्लस 12/49। अब देखिए 12 6 18 हो गया प्लस का और माइनस का 18 कितना आ गया दैट इज 0। फिर आप दिखाइए बी एंड सी का डॉट प्रोडक्ट, लिखिए इनके वेक्टर्स 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 6/7i प्लस 2/7j माइनस 3/7k। करिए बेटा इनका प्रोडक्ट आप, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 18/49 माइनस 12 यस माइनस 12
अपॉन 49 माइनस 6 अपॉन 49। अब देखो फिर से वही क्या बना आपके पास, 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज सी एंड ए का डॉट प्रोडक्ट। सी आपने लिखा था 7/6i, 2/7j, 3/7k, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए हाउ मच, 2/7i, 3/7j प्लस 6/7k। डॉट प्रोडक्ट निकालिए आप इसका, कितना आएगा, दैट इज 12/49 एंड प्लस 6/49 माइनस 18/49। अगेन कितना हुआ, 0। तो सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल आ गए। तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, अब सीधे आप स्टेटमेंट डाल के लिख सकते हैं, गिवन 3 vectors are mutually perpendicular to each other। वो सभी पे आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, यहाँ देखिए, फाइंड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। दो फाइंड करने के लिए कहा गया है, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी गिवन है 8, और ये भी बता दिया गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो आपके लिए बड़ा आसान है ये करना, बस थोड़ा सा बेसिक आप समझ लीजिएगा, आप कर लेंगे। कैसे, समझो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या फाइंड करना है, तो फाइंड आपको करने के लिए कहा गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। गिवन क्या है, तो गिवन है ए प्लस बी वेक्टर विद डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 8, और एक गिवन है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब ये जो आपको गिवन है, आप इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी विद प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसमें, तो किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले आप समझिए, ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हमने भी बताया था मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाता है। आइडेंटिटी आपको नोट कराई थी अभी, तो सेम वही चीज़ है। तो जब ए का ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और ए का बी के साथ कराते हैं आप, तो क्या होगा, तो ये आएगा ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर। फिर बी का कर लो, अगर आप उस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हो जो हम आपको बता रहे हैं। बी का करो, तो बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, हाउ मच, दैट इज 8। बेटा एक चीज़ हमने और बताई थी, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट बी और ए के डॉट प्रोडक्ट के कैसा होता है, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट अगर है तो दोनों इक्वल होते हैं। फिर भी आप इन्हें एक बार सीधे करके लिख सकते हो, कैसे, इसे लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इससे आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब ए वेक्टर का वैल्यू आपको गिवन था, यहाँ रख दीजिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर का कितना था 8, मॉड ऑफ बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर, माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर दैट इज 8। इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, दिस इज प्रोवाइड 64 मॉड ऑफ बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कितना होगा माइनस होने पे, तो ये आएगा 63 मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू 8। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू, स्क्वायर अगर आप हटाते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 8/63। मिनिमाइज कर लो,
तो अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं बेटा जी, तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 2√2 अपॉन 3√7। तो वैल्यू ऑफ बी आपके पास आ गया। अब ए तो आपको पहले से दिया हुआ था, मॉड ऑफ ए दैट इज 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, हाउ मच, दैट इज 16 अपॉन 3√7 इज योर आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी ऐसे ही दे रखा है आपको कि आप इसको इवेलुएट करिए। क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है बेटा, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 7। आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, ये आपको फाइंड करना है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप फर्स्ट का जब फर्स्ट में करेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा 6 मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर। 3a का जब 7b में करेंगे दैट इज 21 a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। और हमने अभी बताया था a डॉट b डॉट a के इक्वल होता है। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो। 5 का जब आप इससे करेंगे 2a से, तो सीधे अगर आप चाहो तो सीधे लिख दीजिए, कितना आएगा 10 a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर। अब 5b का 7b से करेंगे दैट इज प्रोवाइड 35 मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर। कितना आया 6 मॉड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर, इसमें से माइनस कीजिए 11 a एंड b का डॉट प्रोडक्ट प्लस 35 मॉड ऑफ b का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने सीधे सीधे फाइंड कर लिया। कितना आसान था आपके लिए, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है। तो सेम मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जैसे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल है, और इनका स्केलर प्रोडक्ट तो हमने बार बार बताया है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट इज गिवन 1/2 और एंगल इन बिटवीन दैट इज गिवन 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आप फाइंड करके बताइए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है मॉड ऑफ बी वेक्टर के। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है किसके इक्वल, 60 डिग्री। तो फिर कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा मतलब कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पहले से आपको दे दिया गया है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट आपको गिवन है 1/2। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कॉस थीटा क्या होता है, ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। कुछ चीज़ें आपको दे दी गई हैं, इसका आप चाहो तो वैल्यू रख दीजिए। क्या है 1/2 अपॉन ए एंड बी दोनों इक्वल है, तो बी के प्लेस पे भी आप ए ही रख दीजिए मॉड के प्लेस पे। और इसका वैल्यू आपको गिवन था कितना 1/2 कॉस थीटा का। तो इधर भी आपका 1/2 आ रहा है, तो ये क्या हुआ मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1। अब मॉड ऑफ ए किसके इक्वल था, बी के। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, दिस इज इक्वल टू 1। इज सो सिंपल। कितना आसान है बेटा, देखिए वेक्टर। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 100% हम श्योर हैं आप 90+ नंबर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब उसके मॉड का वैल्यू है 1, और ये हमारे पास गिवन है। फाइंड हमको करना है मॉड ऑफ एक्स
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, क्या गिवन है? यूनिट वेक्टर है ए, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन 1, और क्या गिवन है? ए एक्स में से वेक्टर में से माइनस करें और दोनों का प्रोडक्ट प्लस के साथ हमारे पास गिवन है 12। आपको फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करने के लिए कहा गया है मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। तो बेटा यहाँ ज़्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप सीधे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर लगाइए, कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट लगा दीजिए, कैंसिल तो तब भी होना ही है। तो क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 12। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 उधर जाके क्या होगा? तो प्लस ही होगा डेफिनेटली। तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13। तो मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा? जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 13। योर आंसर। देख रहे हो बेटा कितनी आसानी से आप वेक्टर समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ए वेक्टर इज गिवन एंड बी वेक्टर गिवन, सी वेक्टर इज गिवन। कह रहा है ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बेटा अगर परपेंडिकुलर है कोई भी किसी भी वेक्टर के ऊपर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के इक्वल। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम क्या ले रहे हैं? 10 ले रहे हैं। ए वेक्टर इज गिवन 2i प्लस 3j प्लस 3k, 2j प्लस 3k, and b vector is also given minus of I 2j plus k. C vector is given how much? 3i plus of j. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? a प्लस लैम्डा b इज ए परपेंडिकुलर ऑफ c वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी फाइंड a प्लस लैम्डा b। आप इसका वैल्यू पहले फाइंड कर लीजिए। 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, बी वेक्टर को यहाँ रखिए माइनस आई प्लस 2j प्लस के। अब आप क्या करेंगे? कॉम्बिनेशंस बना लेंगे आई का, जे का और के का। अब देखिए जब आप आई जे का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ 2 है और यहाँ पे माइनस ऑफ 1, क्या? लैम्डा। तो 2 माइनस ऑफ लैम्डा आई। वैसे ही 2 प्लस 2 लैम्डा जे, एंड देन नेक्स्ट इज 3 प्लस लैम्डा इज के। तो इस तरीके से आपने a प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकाला। किसके साथ ये परपेंडिकुलर में है? तो ये है c वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर में। इट मीन्स इसका c वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, किसके इक्वल होगा? 0 के। अब आप इनका वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के का डॉट प्रोडक्ट विद सी। सी मतलब 3i प्लस ऑफ जे। अब यहाँ के नहीं है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, उसके प्लेस पे आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, क्या? 0 के। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई के वाले के से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो उसमें कन्फ्यूजन्स की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इक्वल टू 0। अब जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस नहीं डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करिए। तो 2 माइनस आई का मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या होगा? 3 2 माइनस लैम्डा, फिर आएगा 1 2 प्लस 2 लैम्डा, और 0 का मल्टीप्लाई 3 प्लस लैम्डा से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 हो गया। मल्टीप्लाई करिए 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब बेटा इसे आप मिनिमाइज कर लो। 6 and 2 हाउ मच? दैट इज प्रोवाइड 8 माइनस ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? तो लैम्डा का वैल्यू आपके पास आ गया 8। यही आपका रिक्वायर्ड वैल्यू था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है। कह रहा सो दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर
फॉर एनी टू नॉन जीरो वैल्यू, मतलब इनको परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो के इक्वल दिखाना है। तो चलिए इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस किस का डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटे? तो ये है आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। किसके इक्वल दिखाना है? जीरो के। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो ये परपेंडिकुलर होंगे। ओके, चलिए लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बी का बी के साथ प्रोडक्ट अगर आप करते हैं, हमने पहले भी बताया है कि अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जाता है तो क्या बनता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। तो वैसे ही जब बी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसका प्रोडक्ट आप इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। फिर सेकंड का सेकंड के साथ कर लीजिए तो क्या आने वाला है? तो यहाँ पे आएगा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल। ये चीज़ें बस लिख देना आप सामने साइड में क्वेश्चन के, तो खुद एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि बच्चे को इस चीज़ का नॉलेज है और डायरेक्ट वो वैल्यू वहाँ से पिक कर रहे हैं। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस, चलिए इनको हम साइड में रखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या कर प्रोवाइड करेगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों बन गए सेम, तो ये तो हो गया आपके कैंसिल आउट। अब ये दोनों देखिए क्या आया? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 × 3 कहिए या 3 × 2 सेम ही तो आता है। तो क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, हाउ मच? दैट इज 0। तो अब आप लिख सकते हैं क्या? गिवन वैल्यू या गिवन वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, आपका कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा आज। कह रहा इफ़ ए एंड ए का डॉट प्रोडक्ट 0 है और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है तो कंक्लूजन क्या निकला विद रेस्पेक्ट ऑफ बी वेक्टर? तो बी वेक्टर के रिगार्डिंग क्या कंक्लूजन है? तो देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? तो आपके पास गिवन है ए वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है 0 एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी क्या है? 0 है। अब एक बात बताइए, जब हम ए और ए का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है? मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आता है कि नहीं? बार बार आइडेंटिटीज ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपकी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। अब अगर ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल दे दिया गया तुमको? 0 के इक्वल दे दिया गया, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया? 0 हो गया। सीधी सी बात है, किसी भी मॉड निकालोगे अगर किसी के साथ 1 भी आ गया, आई जे के तीनों में से कुछ भी आया तो मॉड तो उसका 0 नहीं होता। मॉड किसका 0 होता है? जिसके आई का कोफिशिएंट 0 हो, जे का कोफिशिएंट 0 हो और के का कोफिशिएंट 0 हो। इसका मतलब सीधा हुआ क्या? इसका मतलब सीधा हुआ कि ए इज ए जीरो वेक्टर। ए इज ए जीरो वेक्टर। ए क्या है? जीरो वेक्टर है। तो जो गिवन था उसमें आपका ए जीरो वेक्टर था, तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिए, हैंस वेक्टर बी सेटिस्फाई।
तो वेक्टर बी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको, ए और बी के प्रोडक्ट को 0। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर क्या है तुम्हारा, 0 है। तो बी वेक्टर आप चाहे जो ले लो, कैन बी एनी वेक्टर, चाहे आप कोई भी बी वेक्टर ले लो, हर केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका ए वेक्टर हो गया 0। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 13, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इज 1 एंड ये भी आपको इक्वल दे रखा है 0 के, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो क्या क्या दे रखा है पहले हम वो नोटेड डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है 1 के, मॉड ऑफ बी वेक्टर भी इक्वल है 1 के, क्योंकि आपसे बोला गया है दैट आर द यूनिट वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर इक्वल है 1 के, ये तो गिवन है। और क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर्स का सम है 0। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है a एंड b का डॉट प्रोडक्ट प्लस b c का डॉट प्रोडक्ट प्लस c a का डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए बेटा, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आपने क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वो आप लगा दीजिए। कैसे? एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है ज़रा बताइए। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अगर आप बाहर लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसी आइडेंटिटी का यूज़ आप कर लीजिए इसको वेक्टर को फाइंड करने में। कैसे? हम यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी सी का डॉट प्रोडक्ट प्लस सी ए का डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्लियर हुआ? एज इट इज हमने लिखा, बस मॉड्स लगा दिए। इसका वैल्यू आपको गिवन है, हाउ मच, 0। तो ये तो हुआ 0, ये कितना 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों का वैल्यू रख दिया हमने, दैट इज 2 ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बी एंड सी का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर प्रोडक्ट, हम बार बार बता रहे हैं। तीनों यहाँ प्लस के हो जाएंगे, इधर आके -3 और 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो सीधे सीधे लिख दो बेटा, ए बी का डॉट प्रोडक्ट प्लस बी सी का डॉट प्रोडक्ट प्लस सी ए का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होगा -3/2 इज योर आंसर। यही क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा इफ आइदर वेक्टर a एंड b 0 एंड a डॉट b इक्वल टू 0, तो क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ये ट्रू है या नहीं है, ये आपसे विद एग्जांपल पूछा गया है। तो हम विद एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, ए वेक्टर हमारा है 2i प्लस 4j प्लस 3k। आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं जिससे कि ये 0 बन जाए। ठीक है, 0 बनना चाहिए बस। तो देखो हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई 6, इनका 12 और इनका -12, बन गया डॉट प्रोडक्ट 0। तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा जी, तो कितना होगा, दैट इज 6 प्लस 12 माइनस 18, हाउ मच, 0। तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, उसका 0 आ जाए डॉट प्रोडक्ट। लेकिन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, हाउ मच, दैट इज 29। मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 स्क्वायर, हाउ मच इज 54। तो क्या क्वेश्चन में जो बोला गया था बी वेक्टर के बारे में, क्या वो 0 है?
है क्या? तो नहीं है। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर हमारा है √54। इट मीन्स सीधी सी बात है, तो बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। तो बी वेक्टर 0 के इक्वल नहीं होगा। तो लिखो हैंस द कन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू नहीं है। हर स्टेटमेंट ट्रू हो ये जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके अब होने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, कई बार पूछा गया है। इफ द वर्टेक्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी के यहाँ पे आपको वर्टेक्सेस दे रखे हैं और आपसे कहा गया है फाइंड एंगल ए बी सी। ध्यान से देखो एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किस किस के बीच में होगा? उसमें ऑलरेडी बता दिया है बी ए एंड बी सी के बीच का जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है आपको? दो वेक्टर निकालने हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में ए बी सी के आपको वर्टेक्सेस दे रखे हैं। क्वेश्चन के अंदर वर्टेक्सेस आपको गिवन है, तो ठीक है आप वर्टेक्सेस अगर गिवन है उनको रख दीजिए। ए के वर्टेक्सेस क्या है? तो ए के वर्टेक्सेस हैं 1 2 एंड 3। बी के वर्टेक्सेस हैं -1 0, 0। सी के वर्टेक्सेस हैं 0 1 एंड 2। तो बेटा अगर आप इनका पोजीशन वेक्टर निकालें तो क्या बनेंगे पोजीशन वेक्टर्स आपके, बताइए। तो पहले आप इनके पोजीशन वेक्टर निकाल लो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट कर लो। चॉइस इज योर्स, चॉइस तो आपकी है। चलिए फिर भी अगर हमको निकालना है बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर तो हम इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप निकालो बी ए वेक्टर। कैसे निकालेंगे? अगर आप वेक्टर नहीं निकालना चाहते हैं तो पहले इनका वर्टेक्सेस ही निकाल लीजिए बी सी का, ठीक है। तो वर्टेक्सेस कैसे निकालेंगे आप इनका? तो हम बेस्ट ऑप्शन हमको जो लगता है हम उसी से करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं बी ए वेक्टर। क्या करना है? बी के जो वर्टेक्सेस हैं x2 को x1 से, y2 को y1 से, z2 को z1 से माइनस कर देते हैं और लिख देते हैं i j n k, डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए तो -1 है यहाँ पे और -1 हम यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा i प्लस 0 -2 j प्लस 0 -3 k। इस तरीके से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या आया आपके पास? दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 3k। इस तरीके से आपने निकाल लिया। आप चाहो तो नेक्स्ट भी डायरेक्ट ही निकाल लीजिए। क्या? बी एंड सी वेक्टर डायरेक्ट निकाल लो। 0 -1, अब पहले से वो माइनस में है, अब फिर से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 i प्लस 1 -0, तो 1 -0 j प्लस 2 -0 k। तो कितना आया बेटा जी? दैट इज i प्लस j प्लस 2k। इस तरीके से आपने डायरेक्ट वेक्टर्स फाइंड किए। अब आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। दैट इज 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट ऑफ i प्लस j प्लस ऑफ 2k कितना आएगा बेटा? दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 6। हाउ मच? कितना प्रोवाइड करेगा आपको? तो ये आया आपके पास 10। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे आप। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा?
मॉड ऑफ बी ए वेक्टर, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, हाउ मच? चलिए पहले हम लिख देते हैं, दैट इज √17। फिर निकाल लो बी सी का मॉड, तो बी सी का मॉड कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 1 प्लस ऑफ 4, हाउ मच? √6। अब बात यह है कि हमने यही क्यों निकाले, बात ये भी तो हो सकती है, कुछ बच्चे ये पूछें कि सर आपने यही क्यों निकाले। तो देखिए बेटा, अगर हम यहाँ एक वेक्टर बनाते हैं ए बी सी, वेक्टर नहीं ट्रायंगल बनाते हैं, हमको ये एंगल फाइंड करने के लिए कहा गया है, कौन सा? एंगल ए बी सी, यही कहा गया है। अब आप बताओ ए बी सी में कौन कौन से वेक्टर यूज होंगे? एक तो ये वेक्टर होगा दैट इज बी ए वेक्टर, और एक ये वेक्टर यूज होगा बी सी वेक्टर। अगर आपको एंगल ए फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो आप यूज करते ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और अगर सी एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाता तब, तो अब आप यूज करते सी ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो भी एंगल पूछा जाता है उसके एडजेसेंट वेक्टर्स आपको फाइंड करने होते हैं उसके साइड के। फॉर्मूले में लगा दीजिए, cos थीटा इक्वल टू बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी ए वैक्टर का मॉड एंड बी सी वैक्टर का मॉड। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इससे एंगल क्या है, जो थीटा हमने यहाँ लिया है, थीटा का मतलब हुआ एंगल ए बी सी। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ एंगल लिख सकते हो, क्या? कॉस एंगल ए बी सी। वैल्यू पुट करिए, इनका वैल्यू था 10, दैट इज √17 एंड √6। दोनों अंडर रूट में है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √a और √b अगर होता है बेटा जी तो ये हो जाता है √a इंटू बी, तो वैसे ये भी हो जाएगा, हाउ मच? √102। तो एंगल कितना आया आपके पास? तो एंगल ए बी सी आ गया कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बेटा जी, कोलिनियर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। देखिए कोलिनियर का क्वेश्चन बहुत आता है अच्छे से, अगर आप एक बार देख लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे बेटा। 1 2 7 ए के वर्टेक्सेस हैं और बी के हैं 2 6 3, और सी के वर्टेक्सेस हैं 3 10 और -1। तो पहले हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी में आप इनके डायरेक्शन रेशो निकाल लो, बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। तो ए बी का डायरेक्शन रेशो 2 -1 2 -1 6 -2 एंड 3 -7, कितना आ गया? तो आपके पास ये आ जाएगा 1, दैट इज 4 एंड अगेन 4, किसका? माइनस का। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ए बी वेक्टर आप इनका यूज़ करके डायरेक्शन रेशियो का बना लीजिए, आई प्लस 4j माइनस ऑफ 4k। फिर आप इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड क्या होगा? 1 प्लस 16 प्लस 16, हाउ मच? √33। वैसे ही बेटा जैसे आपने ए बी निकाला, आप बी सी निकालो। तो बी सी का डायरेक्शन रेशो यूज़ करिए, 3 -2 10 -6 -1 -3। इट मीन्स बी सी का डायरेक्शन रेशो क्या आ गया आपके पास? 1 4 -4। अब आप इसका वेक्टर बना लो डायरेक्शन रेशो का यूज़ करके, आई प्लस 4j माइनस 4k। फिर क्या करिए, फिर इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, मतलब मॉड निकाल लीजिए। तो मॉड ऑफ बी सी क्या होगा? 1 प्लस 16 प्लस 16, हाउ मच? √33। नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है आपके पास सी ए या ए सी, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। तो ए सी का हम डायरेक्शन रेशो लेते हैं, या सी ए का ले लीजिए। तो सी ए का यहाँ पे हम ले लेते हैं सी ए, सेकेंड में सी है तो सी में से फर्स्ट ए के माइनस करेंगे। 3 माइनस ऑफ 1, 10 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 7। तो बेटा कितना हुआ, ए सी के डायरेक्शन रेशो इज टू 8 एंड माइनस ऑफ 8। इसका वेक्टर बना लो, ए सी वेक्टर बन जाएगा 2i प्लस 8j माइनस ऑफ 8k। अब इसका मॉड निकाल लीजिए ए सी का। ए सी का मॉड क्या आएगा, 4 प्लस 16 प्लस 16। जब आप इन्हें प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 132। इट मीन्स 2√33। कोलिनियर का मतलब जानते हो, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। अगर वो एक ही लाइन में है तो उनकी एक साइड जो लार्जेस्ट साइड है वो बाकी दो साइड के सम के इक्वल होगी। अब जरा देखो, ए बी का मॉड √33, बी सी का √33 और ए सी का 2√33। इनसे क्या क्लियर हुआ हमको, इनसे क्लियर हुआ कि मॉड ऑफ ए सी वैक्टर इक्वल है ए बी वैक्टर के मॉड प्लस बी सी वैक्टर का मॉड के। देख लो ध्यान से, है नहीं है, चाहो तो करके भी दिखा दो। 2√33 प्लस √33, इट मीन्स 2√33 इक्वल टू 2√33। आ गया, इक्वल नहीं आया तो इक्वल आ गया आपके पास। अब आप यहाँ स्टेटमेंट सीधे लिख दीजिए, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट आपको गिवन थे ये कैसे हैं, कोलिनियर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ये राइट एंगल ट्रायंगल पता करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस हैं, वेक्टर हैं गिवन या नहीं है। तो क्या करना है, फिर से वो मॉड ही निकालना है। पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ओ सी निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस की तरह आप इसको फॉलो करेंगे। चलिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हम इसमें मान लेते हैं ओ के रेस्पेक्ट में ए की जो वेक्टर है वो है 2i माइनस जे प्लस ऑफ के, एंड ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बी का वैल्यू है आपके पास i माइनस 3j माइनस ऑफ 5k, एंड ओ सी का वेक्टर है 3i माइनस 4j माइनस ऑफ 4k। देखिए ये हमको बेस्ट लगता है तरीका, हम इससे आप इस बार आपको समझाने जा रहे हैं। क्या निकालो पहले, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर में क्या होता है बेटा, ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर। सेकंड वाले में से हम फर्स्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इससे गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलिए करिए। तो i माइनस 3j माइनस ऑफ 5k, ए वेक्टर को आप माइनस करेंगे, माइनस 2i माइनस है वो पहले j तो प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ k। तो ए बी वेक्टर आपके पास कितना आ गया, देखिए जरा। तो माइनस ऑफ i माइनस 2j एंड माइनस ऑफ 6k। अब इसका मॉड निकाल लो आप, ठीक है। तो मॉड क्या आएगा, -1² -2² एंड माइनस ऑफ 6²। हाउ मच, दैट इज प्रोवाइड 1 प्लस 4 प्लस 36 इज √41। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटे ये बोर्ड एग्जाम्स में। फिर निकालो आप बी सी वैक्टर। तो बी सी क्या होता है, ओ सी वैक्टर माइनस ऑफ ओ बी वैक्टर, दैट इज 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस b माइनस i प्लस 3j एंड प्लस 5k। आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने पे आपको प्रोवाइड करेगा 2i माइनस ऑफ j एंड प्लस k। मॉड ऑफ बी सी वैक्टर निकालो।
दैट इज 4 + 1 + 1, इट मीन्स √5, √5 नहीं, √6। नेक्स्ट निकालेंगे बेटा, क्या ए सी निकाल लो या बी सी निकाल, सी ए निकाल लो। तो चलिए ए सी निकालते हैं, दैट इज ओ सी वैक्टर माइनस ऑफ ओ ए वैक्टर, कितना 3i - 4j - 4k, ए वैक्टर को माइनस करो, -2i + j - k। आफ्टर मिनिमाइजेशन दैट इज प्रोवाइड -i, माइनस का 4j है और प्लस का j है, तो माइनस का 3 किसका आएगा, माइनस या प्लस, आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है, -i एंड प्लस, उससे कोई वैसे भी माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आप लास्ट में क्या करेंगे, स्क्वायर ही करने वाले हैं ना, तो उसमें सब प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए -4j एंड दैट इज -3j एंड -5k। अब इसका मॉड निकाल लीजिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, कोई मिस्टेक नहीं है। -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर -5 स्क्वायर, हाउ मच, 1 + 9 + 30 25, दैट इज प्रोवाइड 35। अब देखिए बेटा, राइट एंगल प्रूफ करना है तो एक साइड इसका हाइपोटेनियस होगा, जो सबसे बड़ी साइड है, बताइए कौन सी है। बिल्कुल सही, मॉड ऑफ ए बी। उसके बाद जो दो बाकी साइड्स आपकी बच गई हैं, उनमें से एक आपका हाइपोटेनियस तो हो ही गया है, तो रिमेनिंग साइड में एक परपेंडिकुलर होगा और एक आपका बेस होगा। तो आप सीधे यहाँ पे शो कर दीजिए हाईएस्ट साइड का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल बी सी मॉड का स्क्वायर प्लस ए सी मॉड का स्क्वायर, तभी तो आप शो कर पाएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है। कितना, √41 स्क्वायर इक्वल टू √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, हाउ मच, दैट इज प्रोवाइड 41, 6 + 35, तो 41 इक्वल टू 41, इक्वल आ गया। इसका मतलब हुआ हैंस ट्रायंगल ABC is a right angle triangle। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इससे आप ये तो बता ही सकते हैं कि इसमें एंगल कौन सा 90 डिग्री है। AC आपका क्या है, देखिए अगर आप चाहो तो इस तरीके से बना लो। AC क्या है आपका, तो AC आपका है हाइपोटेनियस, नहीं AB आपका हाइपोटेनियस है, दैट इज A B and C, it means angle C is a right angle triangle। हाइपोटेनियस बना लीजिए, रिमेनिंग पॉइंट आ जाएगा, जो रिमेनिंग पॉइंट होगा वही आपका क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे C जो है आपका क्या है, 90 डिग्री एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो MCQ है बेटा। यहाँ पे आपको दिया गया है A का मैग्नीट्यूड और आपसे कहा गया है कि आप इनमें से सेलेक्ट करके बताइए। A इज ए नॉन जीरो वेक्टर और मैग्नीट्यूड A, लैम्डा इज ऑल्सो नॉन स्केलर, देन लैम्डा A वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। चलिए जो जो चीज़ें दी गई हैं उसी से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो गिवन है उसका आप सही से यूज़ करें। क्या गिवन है, लैम्डा A मॉड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1, ये क्या था, यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में ही कहा गया यूनिट वेक्टर है। दूसरा आपसे कहा गया है कि A का मैग्नीट्यूड A है, इट मीन्स ये गिवन चीज़ें हैं बेटे, क्या है, ये गिवन है, तो मॉड ऑफ A वेक्टर इज A हमको गिवन है, और लैम्डा इज नेवर बी इक्वल टू 0, नॉन जीरो। अब आपसे पूछा है कि अब इसका आप वैल्यू बताइए, किसका A वेक्टर का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनमें रिलेशन क्या आता है, वो आपसे पूछा गया है।
तो निकालते हैं रिलेशन। लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। अगर इसका मॉड 1 के इक्वल है तो आप इन्हें अलग अलग भी लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा का मॉड एंड ए का मॉड किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और मॉड ऑफ ए किसके इक्वल है? ए के। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। इट मीन्स दैट इज ए इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्डा। अब बताइए बेटा, मॉड ऑफ लैम्डा अगर ये है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है डी, ए इक्वल टू 1 ऑफ मॉड ऑफ लैम्डा इज योर राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ए इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ऑफ लैम्डा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। और हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से कर लें ताकि आपके 90+ नंबर आएँ। और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। और एक बात बेटा, जो भी हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ 0.01 सेकेंड लगेंगे इस चैनल को सब्सक्रिप्शन करने में, सब्सक्राइब करने में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।